हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 जुलाई 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी है, आज 3 जुलाई को अगले 17 घंटों के अंदर देश के 15 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट रहेगा। 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी, क्योंकि अभी देश के सभी राज्यों तक मानसून पहुंच चुका है। तो अब देश के अधिकांश राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान की चेतावनी आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। वहीं खबर है, आज 3 जुलाई से शुरू होने जा रही बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा 2026 और इस बार यात्रा में कई नई सुविधाएं भी मिलेगी श्रद्धालुओं को। आज यात्रा की शुरुआत से पहले जम्मू के एलजी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा भी की। लंगर और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए। इस बार लगभग 2 लाख से भी ज्यादा सुरक्षा कर्मी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी पर रहेंगे। 125 से ज्यादा लंगर की व्यवस्थाएं की गई है। हजारों ड्रोन और रोडबंदी समेत कई सारे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। तो बाबा बर्फानी के स्वागत के लिए तैयार है कश्मीर। अब अगले 57 दिन तक गूंजेगा हर हर महादेव। जम्मू से पहले जत्थे का आगमन आज होने जा रहा। पहला जत्था बीती देर रात ही रवाना हो गया। इस बार सिर्फ रजिस्टर्ड श्रद्धालुओं को ही एंट्री मिलेगी अमरनाथ यात्रा में, जबकि अभी तक चारधाम यात्रा पर भी अपडेट आ रहा है कि बद्रीनाथ धाम में लगभग 14.5 लाख, जबकि केदारनाथ धाम में 14.25 लाख तक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। चलिए अगली खबर है, बिहार के खान सर की अग्रिम जमानत मुद्दे पर भी आज 3 जुलाई को फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने गार्डों के हथियारों के दस्तावेज भी मांगे हैं। और वहीं खबर है, आम खाओ प्रतियोगिता का इंतजार खत्म होने जा रहा। राजधानी दिल्ली में फलों के राजा पर आज त्योहार आयोजित होगा। 3 से 5 जुलाई के बीच दिल्ली की हाट जनकपुरी में ये 35वां मैंगो फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है, जिसमें आप अलग अलग तरह के आम का स्वाद चख पाएंगे। ठीक ऐसे ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आज 3 जुलाई को शुरू होगा यूपी आम महोत्सव, जहां किसानों को कमाई का नया प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। ये भी 3 से 5 जुलाई तक चलेगा। वहीं खबर है, युवाओं की फिटनेस के लिए पंजाब सरकार की बड़ी पहल। राज्य भर में 500 आधुनिक जिम का उद्घाटन किया पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से। वहीं खबर है, आज 3 जुलाई को डीएसी की बैठक होने जा रही है। भारतीय सेना को मिलेंगे हैमर मिसाइल, वर्बा और MP-80GM समेत कई आधुनिक एडवांस हथियार, जो भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों की ताकत बढ़ाएंगे। इंडियन आर्मी और ज्यादा पावरफुल होगी इससे। और राजधानी दिल्ली में उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन भी होने जा रहा है। आज 3 जुलाई को युवाओं के सशक्तिकरण पर मंथन होगा इसमें। ओके, तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली खबर, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होगी महबूबा मुफ्ती भी। उन्हें आधिकारिक निमंत्रण मिला है। जो ईरान अमेरिका की जंग में आपको पता होगा, अमेरिका के हमलों में अली खामेनेई मारे गए थे। तो अब जाकर इतने महीनों बाद कल 4 तारीख से उनकी अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो रही हैं। और इसमें महबूबा मुफ्ती को भी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया ईरान ने। वो बोली कि ये मेरे लिए सम्मान की बात है। और इस मामले पर एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही दोस्तों की खामेनेई के अंतिम संस्कार में खुद उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई भी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि फिर से इजरायली हमले का खतरा मंडराया हुआ एक रिपोर्ट सामने आ रही है। अब अगले 7 दिन बाद दफनाए जाएंगे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई। और भारत के कुछ और नेताओं पर भी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि खामेनेई के अंतिम संस्कार में बीजेपी चीफ नवीन को भी न्योता दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन खेड़ा को भी आमंत्रित किया गया है। उनके अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में 2 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। तो ऐसे में खामेनेई की तदफीन में शामिल होने के लिए 3 जुलाई को रवाना होंगे अता हसनैन और पवित्रा मार्गरेटा। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये अपडेट आ रहा है। वहीं ईरान का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। ईरान ने IAEA को परमाणु ठिकानों तक पहुंच देने से भी मना कर दिया। ईरानी सांसद गालिबाफ बोले कि कानून इसकी अनुमति नहीं देता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन है उसको भी इजाजत नहीं दे रहा ईरान। चलिए अगला अपडेट आ रहा, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि इसकी कीमतों पर फैसला अगले 2-3 महीनों में लिया जाएगा। केंद्र सरकार बोले कि ईरान जंग में जो महंगा कच्चा तेल खरीदा अभी वही प्रोसेस हो रहा है। इस वजह से भारतीय ऑयल कंपनियों को 74,781 करोड़ का घाटा हुआ। तो उसकी भरपाई होने के बाद फिर आगे 2-3 महीनों में हो सकता है कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की प्राइस कीमतों में कुछ कटौती करे ऐसा। वहीं रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा, रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम अब 5 गुना तक तेज होगा। AI से 1 मिनट में 1.25 लाख टिकट बुक होंगे, जबकि अभी रेलवे की क्षमता प्रति मिनट 25,000 टिकट तक की ही है। लेकिन भारतीय रेलवे अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को पूरी तरीके से अपडेट कर रहा है। इसमें AI इनबिल्ट करेगा, जिससे 1.25 लाख टिकट प्रति मिनट बुक हो पाएंगे। इतना मतलब सर्वर की स्पीड तेज हो जाएगी ऐसा। अभी आप रेलवे टिकट बुक करने के लिए रेल वन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंपली इन स्टेप्स को फॉलो करके क्विक टिकट बुकिंग कर सकते हैं। वहीं इंडियन रेलवे का एक और बड़ा कदम देखिए, 226 करोड़ से 13 स्टेशनों पर लगेगा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम भी। रेल यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से रेल मंत्रालय की तरफ से यह नई परियोजना शुरू की जा रही है। और टेक न्यूज से खबर है दोस्तों, व्हाट्सएप जो यूजर नेम फीचर लेकर आ रहा, इस फीचर को लेकर अब मेटा कंपनी ने सफाई देते हुए कहा कि ये यूजर नेम फोन नंबर की तरह सर्च नहीं हो पाएगा पब्लिकली ऐसा, क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा कि भारत सरकार ने व्हाट्सएप से यूजर नेम फीचर को रोकने को कहा है। और इस बारे में बाकायदा मेटा कंपनी को नोटिस भी दिया और 3 दिन में इस पर जवाब भी मांगा है, क्योंकि सरकार का कहना है कि यूजर नेम फीचर
फीचर आने के बाद तो फिर मोबाइल नंबर की जरूरत ही नहीं होगी, तो टेलीग्राम की तरह व्हाट्सएप का भी गलत इस्तेमाल होने की आशंका रहेगी। लेकिन अब इस पर मेटा कंपनी का कहना है कि व्हाट्सएप पर यूजर नेम की के बिना मैसेज नहीं होंगे, यानी जिस व्यक्ति को यूजर नेम पता होगा सही से वही उस अकाउंट के लिए मैसेज कर पाएगा, बल्कि यूजर नेम पब्लिकली सर्च नहीं होंगे इंस्टाग्राम फेसबुक की तरह। ऐसा तो अभी फिलहाल ये मुद्दे पर बातचीत चल रही है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, 500 रुपए का नोट असली है या नकली, इसका पता लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देशवासियों के लिए कुछ आसान तरीके और स्टेप्स भी बताए हैं। ये देख सकते हैं रिजर्व बैंक की तरफ से बीते दिन इस बारे में गाइडलाइंस जारी की गई। नो योर करेंसी बेटर, जो 500 रुपए का नोट होता है उसकी माइक्रो लेटरिंग को लेकर आरबीआई ने ये पॉइंट्स बताए कि कहां कहां आपको छोटे छोटे ये अक्षर देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं आप डिटेल्स। चलिए अगली खबर आ रही कि हिंदू मंदिरों के पैसे से नहीं बनेंगे मॉल और हॉल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय सरकार की तरफ से पूर्व सरकारों द्वारा इस तरह के मंजूर किए गए 46 प्रोजेक्ट्स रद्द कर दिए हैं। लगभग 250 करोड़ के ये प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट मंदिरों के पैसे से बनाए जा रहे थे। तो अभी विजय सरकार का कहना है कि अब मंदिर का पैसा सिर्फ मंदिर और श्रद्धालुओं के लिए ही खर्च होगा। इस पैसे का इस्तेमाल डेवलपमेंट विकास के लिए नहीं किया जाएगा। जो तमिलनाडु में पूर्व डीएम के सरकार के ये प्रोजेक्ट्स थे तो उनको अभी कैंसिल कर दिया विजय सरकार ने, है ना। वहीं खबर आ रही कि राजस्थान बनेगा एआई और डेटा सेंटर का सुपर हब। मुख्यमंत्री भजन लाल ने खोला 43,000 करोड़ निवेश का नया रोड मैप भी। विकसित भारत के साथ ही उनका सपना कि विकसित राजस्थान बनाने के लिए नया प्लान कर रही है राजस्थान गवर्नमेंट। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने एक बार फिर से आदेश जारी करते हुए कहा कि यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो नई एडवाइजरी जारी की गई उसमें कहा गया है कि श्रद्धालु यात्रा से पहले अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण जरूर करवा लें। सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से करवाओ, लेकिन रजिस्ट्रेशन के साथ ही स्वास्थ्य जांच और आवश्यक तैयारियों पर भी जोर दिया है उत्तराखंड सरकार ने। ऐसा चलिए खबर आ रही कि अब इलेक्ट्रिक वाहनों में आग नहीं लगेगी क्योंकि नई लिथियम आयन बैटरी जो है वो 150 डिग्री तक तापमान में भी गाड़ियां चलाने के लिए सक्षम होगी। चीनी वैज्ञानिकों की तरफ से इस तरह की बैटरी की नई तकनीक विकसित की गई है। वहीं हमारे देश में डेवलपमेंट को लेकर भी सरकार का बड़ा प्लान देखिए। बिहार में सड़क पुल और 31 बस डिपो विकसित किए जाएंगे। गाँव के लिए 51,923 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने जा रही है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट सरकार की कैबिनेट बैठक में। ये इन विकास से जुड़ी कुछ परियोजनाओं के फैसलों को मंजूरी दी गई है। और भी डिटेल आप देख सकते हैं कि बिहार के विकास का नया प्लान क्या रखा है सम्राट सरकार की तरफ से। पटना और बक्सर जिलों के लिए भी कुछ ये बड़े ऐलान किए गए हैं। और वहीं खबर आ रही करोड़ों ग्राहकों के लिए राहत की खबर, महंगा नहीं होगा अमूल डेयरी का दूध। इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि दूध वगैरह की कीमतें बढ़ सकती हैं, लेकिन अमूल डेयरी ने क्लियरिफिकेशन जारी किया कि अब कीमतें नहीं बढ़ेगी। ऐसा वहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारुति सुजुकी के प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी 10 लाख यूनिट तक होगी। 21,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हरियाणा के सोनीपत जिले के खरदौदा में ये मारुति की नई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से। इस दरमियान उनके साथ जापान की प्रधानमंत्री भी रही ताकाइची, जो कि अभी भारत दौरे पर आई हुई है। इस दरमियान भारत जापान दोनों देशों के बीच कई बड़े एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। पीएम मोदी बोले कि कई कंपनियों से हमारा नाता 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। भारत और जापान के बीच रक्षा सह उत्पादन समेत कई समझौतों पर मुहर लगी है। पीएम मोदी ने जापान की पीएम से मुलाकात करते हुए कहा कि मारुति सुजुकी 2/3 कारें भारत में बना रही है और जापान की मदद से देश में खाद के 1000 कारखाने लगे हैं। पीएम मोदी ने ताकाइची को अपनी बहन बताया। जो ताकाइची जापान की प्रधानमंत्री अभी भारत दौरे पर आई हुई है 3 दिन की ऑफिशियल यात्रा पर। इस दरमियान भारत और जापान दोनों देशों के बीच इन 6 बड़े क्षेत्रों में ये अहम समझौते हुए हैं। इनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। डिफेंस सेक्टर को लेकर नौसेना का नया सिस्टम बनाएंगे। एआई तकनीक, आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ सेक्टर, ऊर्जा और निवेश समेत इन 6 अहम समझौतों पर सहमति बनी है। ऐसा चलिए अगला अपडेट जा रहा है पीएफ खाता वालों के लिए बड़ी खबर देखिए। पीएफ से पैसे निकालने के नियमों में सरकार ने बदलाव किया है। अब 1 लाख रुपए तक के फंड से सिर्फ आप 75,000 रुपए ही अधिकतम निकाल सकेंगे। सरकार ने पीएफ से जुड़ा कौन सा नया नियम लागू किया? तो जो पुराना ईपीएफ स्कीम 1952 कानून था उसकी जगह ईपीएफ स्कीम 2026 को नोटिफाई कर दिया है और इसमें स्पेशली निकासी को लेकर नियम बदले गए हैं। एक तो सरकार का कहना है कि अब ईपीएफओ में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। सरकार ने नए सोशल सिक्योरिटी से जुड़े भी नियम लागू कर दिए हैं। इसके अलावा जो पीएफ क्लेम होता है उसके लिए भी सख्त डेडलाइन तय की है। ये कुछ और की पॉइंट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इन नई स्कीमों का नोटिफिकेशन जारी हुआ और पीएफ क्लेम में देरी करने पर अब अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। कर्मचारियों के योगदान में कोई बदलाव नहीं किया। अब कंप्लीट प्रोसेस डिजिटल होगी। बाकी और भी नए नियमों से कर्मचारियों को क्या क्या फायदे होंगे, बेनिफिट होंगे, इस बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जाए। विपक्ष से कांग्रेस से इनकी मांग है। वेणुगोपाल ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखते हुए कहा कि दान चोरी और गबन के खुलासों से भारतीय लोगों की आस्था पर यह आघात लगा है बड़ा। और अभी खबर आ रही कि राम मंदिर ट्रस्टी अनिल मिश्रा से बंद कमरे में पूछताछ हुई। एसआईटी ने गोपाल राव से भी सवाल पूछे और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 2 आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन लेने की भी तैयारी की जा रही है। 2 आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। चंपत राय पर एफआईआर के लिए प्रदर्शन भी देखने को मिला और ट्रस्टी अनिल से भी पूछताछ जारी है। बाकी अभी एक दिन पहले आपको बताओ राम मंदिर चोरी मामले में आरोपी अविनाश के घर से 20 लाख रुपए केस मिले थे। $1,000 की करेंसी भी बरामद हुई और ये जो संदूक मिला
निकला था इसके घर से, उस पर लिखा था राम राज्य कोष, QR कोड भी चिपका था। तो कहने का मतलब कई सारे जो बड़े लेवल के लोग बाग हैं वो भी इस भ्रष्टाचार में, चोरी में शामिल पाए जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं SIT की तरफ से और क्या क्या नई जांच में खुलासे आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा अपडेट। वहीं खबर देखिए, प्रदूषण पर अच्छी रिपोर्ट आ रही भारत के लिए स्पेशली। क्लियर एयर इकोनॉमिक्स के मामले में भारत में हवा कुछ साफ हुई है, अब आर्थिक समृद्धि भी देखने को मिल रही है। देश में वायु प्रदूषण अगर 20% तक घटता है तो लोगों को 20 लाख करोड़ रुपए का हेल्थ बेनिफिट मिलेगा और 14 लाख नई नौकरियां भी पैदा होगी भारत में। ये एक रिपोर्ट आ रही है, पोल्यूशन कम करने से कितना बेनिफिट हो सकता है इकोनॉमी के लिए भी और लोगों की हेल्थ के लिए भी, देख सकते हैं आप। वहीं सोने चांदी के भाव पर खबर है दोस्तों, चांदी के भाव में 3420 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली और अभी चांदी का भाव 2,29,000 रुपए प्रति किलो चल रहा, जबकि सोना भी 1371 रुपए बढ़कर 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। पिछले एक महीने में सोना 13,000 रुपए जबकि चांदी 34,000 रुपए से भी ज्यादा सस्ती हो चुकी है। और बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से तो गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, इंडियन नेवी ने समुद्री लुटेरों का हमला नाकाम किया, अदन की खाड़ी में INS त्रिकंड के मार्कोस कमांडो को देखते ही भाग निकले लुटेरे। भारतीय नौसेना की ये बड़ी मिशन कामयाबी देखने को मिली है। और कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में TMC के बागी गुट ने दावा किया, कहा कि पार्टी का सिंबल हमारा है, चुनाव आयोग से जल्द फैसला लेने की मांग भी की है। और वहीं इधर बीजेपी गठबंधन NDA संगठन ने भी मिशन 360 लॉन्च किया, जिसके तहत अब DMK और NCP सपा में सेंध की तैयारी की जा रही है। लोकसभा में 2/3 का आंकड़ा पाने के लिए अब 41 सांसदों की जरूरत है, तो बड़े संवैधानिक बदलाव करेगी NDA, इसको लेकर भी प्लानिंग चल रही है। वहीं खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 4 जुलाई को राजस्थान में एक रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। वैसे तो इसका उद्घाटन 20 तारीख को ही होना था, लेकिन अचानक इसमें आग लग गई, तो उसके बाद आपको पता होगा PM मोदी ने अपना दौरा भी स्थगित कर लिया था। तो अभी खबर आ रही कि 4 तारीख को एक बार फिर से राजस्थान के बालोतरा में ये रिफाइनरी का उद्घाटन किया जाएगा ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, कहा कि सरकारी स्कूलों में जारी रहेगी सरस्वती वंदना और गायत्री मंत्र का पाठ। जो छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग की तरफ से हाल ही में ये फैसला लिया गया, तो इस पर रोक लगाने की याचिका लगाई गई हाईकोर्ट में, लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए ये जरूर कहा कि सरस्वती वंदना और गायत्री मंत्र जैसे हिंदू प्रार्थना गाने के लिए किसी भी स्टूडेंट को मजबूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो शिक्षा विभाग की तरफ से ये नियम लागू कर रखा तो इसको कैंसिल भी नहीं किया जाएगा ऐसा, क्योंकि जो स्टूडेंट चाहते हैं हिंदू वगैरह हैं वो चाहे तो गायत्री मंत्र हिंदू प्रार्थना वाले इस तरह के सेशन में शामिल हो सकते हैं। बाकी जो मुस्लिम स्टूडेंट हैं वो ऐसा नहीं चाहते तो वो नहीं शामिल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी स्टूडेंट को जबरदस्ती फोर्स नहीं किया जाएगा, लेकिन शिक्षा विभाग के इस नियम प्लान को कैंसिल भी नहीं किया जाएगा ऐसा। और अगली खबर देखिए दोस्तों, लोकल सर्किल्स के सर्वे में एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा, OTT के 80% यूजर्स जो हैं वो डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं, जिसमें 61% तो पुरुष हैं जबकि 39% तक महिलाएं शामिल हैं। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार के द्वारा इस मुद्दे पर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। यूपी वासियों के लिए अच्छी खबर है, उत्तर प्रदेश में लगातार 7वें साल भी बिजली की दरें नहीं बढ़ रही है। 3 करोड़ 80 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है यूपी में। और जो EV यूजर्स हैं यानी इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज करने वाले जो उपभोक्ता हैं उनको तो 20% तक और अतिरिक्त छूट दी जाएगी। टेरिफ आदेश में EV यूजर्स को ये छूट की बड़ी सौगात दी है यूपी सरकार और उत्तर प्रदेश के बिजली आयोग की तरफ से ऐसा। वहीं खबर है, 5 तारीख को कैलाश मानसरोवर यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यात्रियों को डिनर में मिलेगी झंगोरे की खीर और मेडिकल के बाद ही चीन में एंट्री होगी। तो जल्दी ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी शुरू होने जा रही, 6 साल बाद ये यात्रा शुरू हो रही इस साल ऐसा। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया, 12वीं तक के विद्यार्थी अब बसों में बिल्कुल फ्री यात्रा कर पाएंगे। 5 रुपए में स्टूडेंट को डे पास की सुविधा भी मिलेगी। हिमाचल की सुक्खू सरकार की तरफ से राज्य के विद्यार्थियों के लिए बड़ी अच्छी घोषणा की गई है। और इसके अलावा हिमाचल से एक और अपडेट आ रहा कि हिमाचल की सुक्खू सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, अनुकंपा नौकरी के खारिज मामलों को भी वापस मौका मिलेगा। सीधी भर्ती में 5% कोटे की छूट देने की भी घोषणा की है हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से ऐसा। वहीं टेक न्यूज से खबर है, ओप्पो रेनो 16 स्मार्टफोन सीरीज भारत में लॉन्च हुई। 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा, 7000 mAh बैटरी और इसकी शुरुआती कीमत 46,999 होगी ऐसा। और गूगल कंपनी ने भी अपना नया सिग्नेचर मोबाइल ऐप एंड्रॉइड के लिए रोल आउट कर दिया। तो अब किसी भी PDF वगैरह डॉक्यूमेंट पर आप साइन करना चाहते हो तो ये सिग्नेचर ऐप के माध्यम से आसानी से क्विकली कर पाएंगे ऐसा। वहीं केंद्र सरकार के खाद्य विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। FSSAI ने एनर्जी ड्रिंक के दावों को लेकर रेड बुल, पेप्सिको इंडिया और कैंपा समेत कई ब्रांड्स को नोटिस भेजा, क्योंकि ये ब्रांड्स दावा करते हैं क्विक एनर्जी पाए वगैरह वगैरह, लेकिन FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये मानना है कि ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स दावे कर रहे हैं ये दावे सही नहीं है, गलत है। यही वजह कि इन सभी बड़ी बड़ी कंपनियों को नोटिस भी जारी किया FSSAI ने ऐसा। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, एक तो राजस्थान, दिल्ली समेत अब पूरे देश में मानसून पहुंच चुका है। तो अब 3, 4, 5 जुलाई तक कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने।
मुंबई में अभी अति भारी बारिश चल रही है। समुद्र से लोगों को दूर रहने की चेतावनी दी गई। 15-15 फीट तक ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं। और अभी जो राजस्थान में मानसून की एंट्री 7 दिन की देरी से हुई है, लेकिन अब मानसून पहुंच चुका है राजस्थान में भी। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। बद्रीनाथ केदारनाथ के रास्ते कई बड़े बड़े पत्थर गिरे, कई गाड़ियां फंस गई। मुंबई में भारी बारिश चल रही है और ठाणे में करंट लगने से एक लड़की की मौत भी हो गई। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं मानसून मैप में। राजस्थान के भी कुछ जिलों में मानसून सक्रिय हो चुका है और गुजरात के भी कुछ जिलों में मानसून पहुंच चुका है। बाकी ये कुछ जिले जो बच रहे हैं, इनमें भी अगले 5-7 दिन में मानसून आ जाएगा। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। मानसून ने पूरे मध्य प्रदेश को भी कवर कर लिया। वैसे तो एमपी में मानसून की एंट्री 24 जून को हुई थी, लेकिन आज भी अब मानसून के चलते मध्य प्रदेश में 13 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। बीती देर रात तक भी भोपाल, इंदौर समेत 11 जिलों में बारिश देखने को मिली। उज्जैन में सड़कों पर भी पानी भर गया। सतना और झाबुआ में 2 लोगों की मौत भी हो गई खराब मौसम के चलते। तो ये मध्य प्रदेश में अभी मौसमी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। बाकी आज 3 तारीख को भी एमपी के अधिकांश जिलों में बारिश का येलो ऑरेंज अलर्ट रहेगा और यही बारिश का सिलसिला 4-5 जुलाई तक मध्य प्रदेश में जो है जारी रहेगा ऐसा। और अब देखिए राजस्थान में भी टोंक में 4 इंच से ज्यादा बारिश हुई। अलवर में तो नदियां बहने लगी, इतना तेज पानी भर गया। दौसा में भी जगह जगह पानी भरा। राजस्थान के भी 10 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश चल रही है। आज और कल 3-4 जुलाई को भी आधे से ज्यादा राजस्थान में बारिश का, आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। देख सकते हैं आप जानकारी। और वहीं देखिए बिहार में भी बक्सर समेत 6 जिलों में मूसलाधार बारिश देखने को मिली। 30 जिलों में अलर्ट है वैसे तो टोटल। पटना में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत भी हो गई। और नेपाल में जो भारी बारिश, हेवी रेन हो रही है, इस वजह से इधर बिहार में कोसी और बागमती, ये दोनों नदियां तेज उफान पर चल रही है। और बिहार के किन किन 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, ये मानचित्र मैप में आप देख सकते हैं। और आगे आने वाले 2-3 दिन भी बिहार में मौसम का हाल कैसा रहेगा, 3-4-5-6 जुलाई तक अधिकांश जिलों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी ऐसा। अच्छा, अब देखिए उत्तर प्रदेश की मौसमी स्थितियां। यूपी में एक्सप्रेस वे पर पहली बार बारिश में गड्ढे देखने को मिले। मुजफ्फरनगर में 7 फीट तक सड़क धंस गई। सोनभद्र में एक मां बेटी भी बह गई। पूरे प्रदेश में, यूपी में मानसून छा गया अभी, लेकिन उत्तर प्रदेश में मानसून की शुरुआत में ही प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली। कई जगहों पर जिन सड़कों का उद्घाटन 2 महीने पहले हुआ था, उन सड़कों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ रहे हैं। देख सकते हैं आप। 12,000 करोड़ की लागत से जो नए एक्सप्रेस वे बनाए गए, जिनका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ये एक्सप्रेस वे के हाईवे पर उद्घाटन के 2 महीने के अंदर ही अभी इतने बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से विपक्ष से कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार को घेरा है। वैसे यूपी के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट है। अधिकांश जिलों में हेवी रेन और कुछ जिलों में कम रेन देखने को मिलेगी ऐसा। चलिए अब देखिए हरियाणा में भी मानसून की एंट्री हुई। 7 जिलों में बारिश की चेतावनी, 6 जिलों में एक्स्ट्रा अलर्ट है। सोनीपत में मोर नाचता हुआ भी आप देख सकते हैं। 6 जुलाई तक वैसे हरियाणा में मौसम खराब रहेगा ऐसा। पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें तो पंजाब के भी 18 जिलों में आज बारिश का अलर्ट रहेगा। अगले 6 दिन तक रुक रुक कर पंजाब में भारी बारिश जारी रहेगी। लुधियाना में रात 2 बजे पंपिंग स्टेशन भी पहुंची निरीक्षण के लिए। बाकी अगले 3 दिन पंजाब के अलग अलग जिलों में मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप। 3, 4 और 5 जुलाई तक मौसमी स्थितियां कुछ यूं रहेगी ऐसा। वहीं दोस्तों झारखंड के भी 10 जिलों में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। 2 जुलाई तक पूरे झारखंड प्रदेश में मानसून जो है सक्रिय हो चुका है। अभी अगले 5 दिनों में 5 डिग्री तक तापमान गिरेगा और मानसून का कहर ज्यादा देखने को मिलेगा। वैसे मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया जो बन रहा है, इस वजह से अब झारखंड में तेज बारिश हो रही है। 6 जुलाई तक बरसेंगे बादल ऐसा। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में एक बड़ी घटना हो गई। सरगुजा में खड़े ट्रक पर बिजली गिरी। एक जगह खेत में मां बेटे की भी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ कोरबा में 6 साइबेरियन पक्षी और बीजापुर में 9 बकरियां झुलसी इस घटना में। घरों में भी लोगों के कई जगहों पर बाढ़ का पानी घुस गया और इस साल छत्तीसगढ़ में ऑल ओवर सामान्य से 65% तक कम बारिश होने की संभावना रहेगी। हालांकि अभी कुछ दिनों के लिए शॉर्ट टर्म पीरियड में बारिश बढ़ भी सकती है, ये 3 वजहों की वजह से। और वैसे बाकी आज से पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय होगा। छत्तीसगढ़ में तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में आज अति भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। चलिए दोस्तों कुछ पहाड़ी राज्यों पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल में आफत की बारिश देखने को मिल रही है। 46 सड़कें बंद पड़ी हैं। मरीज को जेसीबी से नाला पार कराया गया। किन्नौर की पजेरगढ़ में बाढ़ भी देखने को मिली। पुल और घरों को भी बड़ा खतरा मंडराए हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाकी आज 3 जुलाई, कल 4 और परसों 5 तारीख तक हिमाचल के अलग अलग जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं उत्तराखंड की बात करें दोस्तों तो केदारनाथ की यात्रा रुक चुकी है। बद्रीनाथ, यमुनोत्री के रास्तों पर पत्थर गिरे, 4 लोग घायल हुए। सभी जिलों में अभी उत्तराखंड में बारिश देखने को मिल रही है। तो बारिश के बीच आपदा की मॉक ड्रिल भी की जा रही प्रशासन द्वारा। वैसे उत्तराखंड में लगातार तीसरे दिन सभी जिलों में बादल बरसे। मलबा पत्थर गिरने से एक जगह तो 2.5 घंटे तक बंद रही केदारनाथ यात्रा भी। और अभी खराब मौसम के कारण आदि कैलाश यात्रा पर भी ब्रेक लगाया हुआ है सरकार की तरफ से। बाकी अगले 3 दिन 3, 4 और 5 जुलाई तक उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर मौसमी स्थितियां क्या रहेगी देख सकते हैं आप जानकारी। और वहीं देखिए दोस्तों खराब मौसम में कई जगहों पर प्रशासन की इतनी बड़ी भयंकर लापरवाही देखने को मिल रही। एक ही दिन में 6 लोग गड्ढों में गिरे। गुजरात के जूनागढ़ की ये घटनाएं हैं जिनके फुटेज सीसीटीवी में भी कैद हुए हैं। बारिश के बीच देख सकते हैं आप
किस तरह से लोग बाग सड़कों में धंस रहे हैं, गिर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। और यूपी में एक्सप्रेस वे पर पहली बारिश में गड्ढे हो गए, मैंने आपको बताया। मुजफ्फरनगर में भी 7 फीट सड़क धंसी। सोनभद्र में माँ बेटी बह गई। पूरे प्रदेश में मानसून छाया हुआ अभी। बाकी अगले 2 दिन, आज 3 जुलाई और कल 4 जुलाई को देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम की स्थितियां कैसे रहेगी देख सकते हैं आप चार्ट में इस स्क्रीन पर। वैसे अभी जो इस साल अल नीनो का असर दिख रहा मानसून पर, इस वजह से देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश के ही आसार रहेंगे। जुलाई महीने में भी कम बारिश हो सकती है। हालांकि अगले 7 से 10 दिन सप्ताह भर के अंदर अंदर तो बादल बरसेंगे, लेकिन ऑल ओवर जुलाई महीने में बारिश की कमी देखने को मिलेगी। पिछले महीने जून में भी देश में सामान्य से 40% तक कम बारिश हुई है अल नीनो के प्रभाव की वजह से ही। तो अभी भी मौसम विभाग का यह मानना है कि जैसे जैसे समय नजदीक आएगा महंगाई और बढ़ सकती है ऐसा, क्योंकि कमजोर मानसून की वजह से इस साल खरीफ फसलों की बुआई में भी 23% तक की गिरावट देखने को मिली है ऐसा। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, और आपके यहाँ भी मतलब मौसम की स्थितियां कैसी चल रही, बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है? आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर, और आपके यहाँ मौसम का हाल क्या चल रहा है कमेंट में लिखिएगा। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं। मौसम अपडेट के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के लिए अच्छी खबर देखने को मिली। 2 दिन की गिरावट के बाद जोरदार वापसी हुई। सेंसेक्स 500 अंक से भी ज्यादा उछला। सेंसेक्स में 579 अंक की बढ़ोतरी हुई और अभी 77,502 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 170 अंक तेजी में रहा। वहीं मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी शुरू की नई हेल्प डेस्क सुविधा। अब आसानी से कर सकेंगे सेटलमेंट के लिए आवेदन। और दोस्तों, मूडीज की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत का निजी ऋण बाजार 5 साल में $25 अरब हुआ। आरबीआई के नए नियम और भी प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे। वहीं देश भर की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खुशखबरी है। ओवर टाइम एरियर भुगतान का रास्ता साफ हो चुका है। सरकार की तरफ से ये भी इजाजत दी गई, देख सकते हैं आप। कर्मचारी काफी लंबे समय से ये जो मांग कर रहे थे, तो आखिरकार केंद्र सरकार अब ये मांग पूरी करने जा रही है। और वहीं उड़ीसा राज्य में अदानी कंपनी ऐतिहासिक निवेश करने जा रही। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के निवेश से बदलेगी राज्य की तकदीर। अदानी ग्रुप और उड़ीसा सरकार के बीच ये अहम समझौता हुआ है इन्वेस्टमेंट को लेकर। वहीं उड़ीसा में अब केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त रहेगी। उड़ीसा सरकार लाखों छात्रों की फीस भरेगी। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए अब एजुकेशन फीस उड़ीसा सरकार खुद पे करेगी। उड़ीसा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर ऐतिहासिक फैसला लिया है। ज्ञानोदय शिक्षारू समृद्धि नामक योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पूरी एडमिशन की फीस जो है गवर्नमेंट पे करेगी खुद, गरीब छात्र छात्राओं के लिए। वहीं जेनरेटिव एआई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि जेन एआई आईटी कंपनियों का काम छीन रहा है। टॉप 4 शेयर जो है आईटी कंपनियों के, वो पीक से 57% तक टूट गए हैं। 10 आईटी कंपनियों का मार्केट कैप 19 लाख करोड़ रुपए तक घटा है। एआई की वजह से कहीं न कहीं आईटी स्टॉक्स में जो इतने दिन तेजी देखने को मिली, तो वो तेजी अब रुकती नजर आ रही है ऐसा। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली खबर आ रही, झारखंड में अब हर बुधवार थाना बनेगा आपकी समस्याओं का समाधान केंद्र। रांची में पहले दिन 250 के लगभग आवेदन दर्ज हुए हैं। और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक बना देश का पहला ऐसा सहकारी बैंक जहां अब नए आधार कार्ड भी बन पाएंगे और आधार कार्ड अपडेट भी हो पाएंगे। उदय की तरफ से ये यूपी कोऑपरेटिव बैंक को ऑथराइज कर दिया गया। और मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, अब धान पर भी भावांतर योजना का लाभ मिलेगा। 6.5 लाख से भी ज्यादा किसानों को इस योजना से फायदा होगा। वहीं राजधानी दिल्ली में अब प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल जो है फीस में बढ़ोतरी से पहले अभिभावक पेरेंट्स की मंजूरी लेना जरूरी होगा। 15 जुलाई तक हर स्कूल में रेगुलेशन कमेटी भी बनेगी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से ये नया आदेश जारी कर दिया है। और झारखंड सरकार का नया प्लान देखिए, अब जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब पर रील्स वगैरह व्लॉग बनाने वाले, तो उनके जरिए झारखंड टूरिज्म की ब्रांडिंग करवाएगी झारखंड सरकार, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा। वहीं बिहार राज्य में टीबी मुक्त बिहार अभियान की शुरुआत होने जा रही है। मिशन मोड में यह अभियान चलाने के निर्देश दिए। 14 अगस्त तक 1 करोड़ स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है बिहार वासियों को टीबी मुक्त करने के लिए। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, सोनम की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची मेघालय सरकार। एसजी बोले कि जमानत रही तो इसके फरार होने का खतरा रहेगा। एक्चुअली बात कुछ यूं है कि मेघालय हाईकोर्ट की तरफ से तो जमानत मिल चुकी है सोनम को, जो अभी पिछले साल आपको पता होगा मध्य प्रदेश इंदौर में सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी का वध कर दिया था, हत्या कर दी थी। तो इस हत्याकांड मामले में अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका केस। सोनम की जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार ने अपील की है। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर फाइनल फैसला क्या आता है। और अभी कुछ इसी तरह का मामला जो हाल ही में महाराष्ट्र पुणे में देखने को मिला, इस पर भी खबर आ रही कि सिया को लेकर घर पहुंची महाराष्ट्र पुलिस। कई अहम सबूत भी बरामद हुए। फोरेंसिक जांच में अब और नए बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। पुणे पुलिस ने सिया के घटना वाले दिन के कपड़े भी बरामद कर लिए हैं और कोर्ट से पॉलीग्राफ टेस्ट की भी परमिशन मांगी है। और अगली खबर आ रही है, व्हाट्सएप के यूजरनेम विवाद के बीच अब सरकार ने टेलीग्राम और सिग्नल ऐप को भी नोटिस भेजा। इस नोटिस में सरकार ने पूछा कि आपको यूजरनेम फीचर बनाए रखने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए, इसका क्लियरिफिकेशन दो हमें ऐसा। और खबर है दोस्तों, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब छात्र सीखेंगे रोबोटिक्स और एआई भी। 391 इस तरह की आधुनिक लैब बनकर तैयार हुई है। वहीं हरियाणा के किन्नू को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। जीआई टैग मिलने से किसानों की तस्वीर बदलेगी, किसानों को फायदा होगा। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए। कर्नाटक के बेंगलुरु में पत्थर खदान में एक चट्टान गिर गई, जिसमें 7 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के समय यहाँ 17 लोग काम कर रहे थे। दिहाड़ी मजदूर थे सभी श्रमिक। 5 मजदूर
मजदूर तो इसमें एमपी के थे। इनके समेत टोटल 7 की मौत हो गई। ग्रेनाइट की खदान थी ये, जिसमें हादसा हो गया, बड़ी चट्टान गिर गई। और एक बड़ी घटना देखिए, थाईलैंड में बौद्ध भिक्षुकों को 11 साल के बच्चे ने पिकअप ट्रक से रौंद दिया। 8 बौद्ध भिक्षुकों की मौत हो गई। इनका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ रहा है। ये बौद्ध भिक्षु यात्रा के लिए निकले थे, तीर्थ यात्रा के लिए, तभी इन्हें 11 साल के बच्चे ने पिकअप ट्रक से रौंद दिया। वहीं भारत में आगरा मुंबई हाईवे पर भी रात 3 बजे जाकर जाम खुला। बसों और ट्रकों में 11 घंटे तक भूखे प्यासे फंसे रहे लोग बाग। यहाँ एक आम लेकर जा रहा आयशर पलट गया था। इस वजह से इस धार जिले में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर 25 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर चढ़ा कपल और ऊपर जाकर दोनों ने प्रपोज किया और एक वीडियो भी शूट किया और ये झंडा भी लहराया। हालांकि दोनों को अरेस्ट कर दिया, लेकिन ये कपल अक्सर इस तरह के बड़े खतरनाक स्टंट करने के लिए जाना जाता है। वहीं खबर है कीव पर रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत होने की खबर है। कई रिहायशी इलाकों में तबाही देखने को मिली। एक बार फिर से रूस यूक्रेन के बीच जंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए, वेनेजुएला में जो हाल ही में भूकंप आया था, इसमें अब तक 2200 लोगों की मौतें होने की खबर है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने पर मेक्सिको की मशहूर बचाव टीम भी रवाना हुई। और अभी वेनेजुएला में भारतीय सेना भी अपना रेस्क्यू ऑपरेशन राहत मिशन युद्ध स्तर पर जारी रखे हुए हैं। वहीं खबर है कतर में बैठक हुई। हॉर्मुज रूट पर पूर्ण नियंत्रण व जहाजों से शुल्क वसूली चाहता है ईरान, ये मुद्दा भी रखा कतर में। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते में अभी ये कुछ तकनीकी पेच फंसे हुए हैं। और ईरान यूएस के बीच परमाणु मुद्दे पर भी मंथन कब होगा, इसको लेकर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बोले कि दोहा में तेहरान के साथ सही दिशा में बातचीत चल रही है। वहीं खबर देखिए, क्या एआई पर होगा संयुक्त राष्ट्र का नियंत्रण, क्योंकि यूएन की तरफ से AI फॉर गुड नाम से एक नया आयोग बनाया गया। तो इस पर एक रिपोर्ट आ रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूएन कंट्रोल कर सकता है भविष्य में, ऐसा। वहीं देखिए, जापान में आजकल स्लिप टेक मार्केट का बूम देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग बाग इतने व्यस्त हैं कि नींद पूरी नहीं हो रही है। तो लिटरली कई कंपनियों में इस तरह के नैप बॉक्स बनाए गए हैं, जहां खड़े होकर लोग बाग झपकी ले सकते हैं। कामकाजी दिनों में व्यस्तता के चलते जापान की कंपनियों में अब इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। देखिए आप, चलिए अगली खबर देखिए। गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। हिंदू विवाह की वैधता के लिए केवल पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही काफी नहीं है, बल्कि 7 फेरे और रीति रिवाज भी पूरे करना जरूरी है। वहीं केंद्र सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल बढ़ा दिया। अगले आदेश तक ये पद पर बने रहेंगे। और वहीं खबर देखिए, ब्रिजभूषण यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। 2 सप्ताह में दाखिल करनी होंगी दलीलें। 3 अगस्त को इस पर फाइनल फैसला आएगा। और हिमाचल प्रदेश में मानसूनी सीजन पर रिपोर्ट आ रही दोस्तों की हाईवे पर हादसे बढ़ रहे हैं। भूस्खलन या जाम लगे तो तुरंत आप 1033 इस नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। NHAI की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है हिमाचल वासियों के लिए। वहीं खबर है, बिहार में सरकारी गवाहों को परिवहन भत्ता मिलेगा। सभी प्रमंडलों में विशेष अदालत लगेगी। निगरानी पर सम्राट सरकार ने ये मास्टर प्लान भी तैयार किया है। और खबर है, DSC की आज जो बैठक होने जा रही है, इसमें भारतीय सेना को मिलेगी हैमर मिसाइलें। कई नए स्वदेशी हथियारों को भी मंजूरी मिल सकती है इंडियन आर्मी के लिए। रक्षा मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट सामने आ रही है। और पश्चिम बंगाल में देखिए दोस्तों, साइबर अपराध पर शुभेंदु सरकार ने सख्त फैसला लिया। अब बंगाल के सभी थानों में स्थापित होंगे साइबर सहायता केंद्र भी। और कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए, राजस्थान में फिनाले वीक में कई अलग अलग मॉडल्स के ये अनोखे लुक देखने को मिले। कुछ मॉडल ने ताश के पत्तों से बना आउटफिट पहना तो कोई बनी आईफा ट्रॉफी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खबर है, छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। बोले कि जान जोखिम में डालकर हम काम करते हैं, फिर भी स्थायी नौकरी नहीं है। तो कर्मचारियों ने आज जल समाधि आंदोलन की भी चेतावनी दी है छत्तीसगढ़ सरकार को। वहीं पंजाब सरकार ने लैंड पूलिंग नीति में बदलाव किया। जमीन मालिकों के लिए प्लॉटों का दायरा भी बढ़ाया गया और स्टाम्प ड्यूटी में छूट वगैरह भी मिलेगी। देख सकते हैं आप ज्यादा जानकारी। वहीं खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसलों में AI के फर्जी उदाहरण देना खतरनाक है। ये मिथाइल आइसोसाइनेट जैसे हैं, इससे न्याय व्यवस्था को नुकसान हो सकता है। एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए NCLT का फैसला भी रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए नकली कानूनी उदाहरणों का इस्तेमाल खतरनाक बताया है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए आप, मेष राशि वालों की नौकरी में प्रमोशन मिलने की उम्मीद है। वहीं सिंह और तुला राशि वालों को भी रुका पैसा मिलने की योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। इन दिए हुए राज्यों में से कौन से इंडियन स्टेट की तटरेखा जो है सबसे लंबी है, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।